दोस्तों, इस वीडियो की प्रेरणा शिव खेड़ा जी द्वारा लिखित जीत आपकी पुस्तक से लिया गया है। आइए जानते हैं कि लेखक ने एक पॉजिटिव माइंडसेट यानी सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर क्या कहा है। अध्याय 1, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करता है जो एक मेले में अलग अलग रंग के गुब्बारे बेचता था। जब भी उसका व्यापार कम हो जाता था तो उस स्थिति से निपटने के लिए वह एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता था ताकि जब बच्चे उस गुब्बारे को हवा में देखें तो उन्हें इसे खरीदने का मन करे। इस तकनीक से उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती थी। एक दिन एक लड़का अपना गुब्बारा बेचते हुए उसके पास आया। उसने पूछा, यदि आप एक काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? उस लड़के की चिंता ने उस गुब्बारे वाले को प्रभावित किया और इसके लिए उस व्यक्ति ने सहानुभूति के साथ उत्तर दिया, बेटा, यह गुब्बारे का रंग नहीं है, यह अंदर क्या है जो इसे ऊपर ले जाता है। इस कहानी के साथ लेखक हमें यह बताना चाहता है कि यह कहावत हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो अंदर है वही मायने रखता है। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर की वह चीज जो हमें ऊपर उठाती है वह है हमारा नजरिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग, संगठन, व्यवसाय या देश ज्यादा सफल क्यों होते हैं? इसका कारण सीधा है। लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं और काम करते हैं, यानी प्रभावी ढंग से सोचना। लेखक कहते हैं कि एक दिन जब उन्होंने 2 अधिकारियों से पूछा कि अगर उनके पास जादू की छड़ी हो तो वे उससे क्या मांगेंगे? क्या वे लाभ मांगेंगे या बड़ी सफलता, या क्या? उन अधिकारियों से जवाब सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। जवाब था कि लोगों का रवैया बेहतर होना चाहिए। वे बेहतर रवैया मांगेंगे क्योंकि यह एक व्यक्ति को उत्कृष्ट और सफल बना सकता है। लेखक कहते हैं कि लोगों का नजरिया सफलता में योगदान देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 85% लोगों को उनके नजरिए की वजह से नौकरी मिलती है और केवल 15% लोगों को इसलिए नौकरी मिलती है क्योंकि वे चतुर या बुद्धिमान हैं। अध्याय 2, हीरे की एकड़ियाँ। इस अध्याय में लेखक ने किसान से जुड़ी एक कहानी साझा की है। लेखक कहता है कि अफ्रीका का एक किसान खुश और संतुष्ट था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था और वह संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के पास आया और उसे हीरे की महिमा और उनके साथ जुड़ी शक्ति के बारे में बताया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि अगर उसके पास अपने अंगूठे के आकार का हीरा होता तो वह अपना शहर खरीद सकता था, और अगर उसके पास मुट्ठी के आकार का हीरा होता तो वह अपना देश खरीद सकता था। यह सुनकर वह किसान पूरी रात सो नहीं पाया। वह असंतुष्ट हो गया। इस असंतुष्ट व्यवहार के कारण वह दुखी था। अगले दिन सुबह उठते ही उस किसान ने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपना पूरा खेत बेच दिया और हीरे की तलाश में निकल पड़ा। पूरा अफ्रीका छानने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और जब वह अपने घर लौटा तो वह आर्थिक रूप से तबाह हो चुका था और अपनी असली खुशी खो चुका था। वह दुखी और खोया हुआ महसूस करने लगा और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। जिस व्यक्ति ने पहले किसान का खेत खरीदा था वह एक नदी के किनारे ऊँटों को पानी पिला रहा था और जब वह उस जमीन पर काम कर रहा था तो उसे कुछ चमकीले पत्थर मिले। उसने उस पत्थर को उठाकर अपने घर पर रख लिया। जब वह बुद्धिमान व्यक्ति पहले किसान से मिलने आया तो उसने वह पत्थर देखा। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने नए मालिक से पूछा कि क्या पहले वाला किसान वापस आ गया है। नए मालिक ने उत्तर दिया कि नहीं, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? इसके लिए वह बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि मैं उस हीरे को देख सकता हूँ जिसे मैंने उसे खोजने के लिए कहा था। इसके लिए नया मालिक कहता है कि नहीं, यह हीरा नहीं है बल्कि एक साधारण चमकीला पत्थर है और मेरा पूरा खेत जिसे मैंने पहले किसान से खरीदा है
ऐसे चमकते पत्थर से भरा हुआ है। जब वह किसान उस बुद्धिमान व्यक्ति को अपने खेत पर ले गया तो उसने उससे कहा कि ये पत्थर नहीं बल्कि हीरे हैं। उस खेत का ठीक से विश्लेषण करने पर उन्हें पता चला कि वह खेत कई एकड़ में फैले हीरों से भरा हुआ है। इस कहानी को साझा करने के बाद लेखक ने हमसे इस कहानी की 5 नैतिकताएं खोजने को कहा। तो आइए लेखक के अनुसार नैतिकता पर चर्चा करें। जब हमारा दृष्टिकोण सही होता है तो हमें एहसास होता है कि हम सभी एकड़ों में फैले हीरों पर चल रहे हैं। दूसरी ओर की घास हमेशा हरी दिखती है। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति घास की तरह है। दूसरी ओर जब आपको किसी और की घास पसंद आती है तो किसी और को भी किसी और की घास पसंद आती है। लेखक का कहना है कि जब लोग अवसर को नहीं पहचानते तो जब अवसर आता है तो वे शोर की शिकायत करते हैं। एक ही अवसर कभी दोबारा नहीं आता। अगला अवसर बेहतर या बदतर हो सकता है, लेकिन यह कभी भी वैसा ही नहीं हो सकता। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से अवश्य ही कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स के द्वारा अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।